नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम करने जा रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले हम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण कथन तथ्य कर चुके हैं। आप उन भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित तथ्यों को आप इस वीडियो के दिए हुए लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित लेखकों को उनके जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में लिखें। हमें पता नहीं होता है, हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये जानकारी मैं आपको यहाँ दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से सुने और साथ ही आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको आगे चलकर परेशानी ना हो। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आपको केवल लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा कर सकूं। तो अब हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण कथन। प्लेटो इनका समय 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कब से माना जाता है? 427 ईस्वी पूर्व से 347 ईस्वी पूर्व। उसके बाद आते हैं अरस्तु का जो समय है वो 384 बीसी से 322 बीसी है। कब से है? 384 से 322 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। अगला है कोलरिज का जो समय है, इनका जो जन्म है सन 1772 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1772 में। जॉन क्रो रैनसम, इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। एक बात और बताना चाहूंगी, इन महत्वपूर्ण कथन के पश्चात हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित, भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। उनके अंतर्गत आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप बने रहिए। अगला है रिचर्ड्स का जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1893 ईस्वी में। किसका? रिचर्ड्स का। अगला है सुकरात का जन्म सन 469 ईस्वी पूर्व से 399 ईस्वी पूर्व है। इनका जो समय क्या है वो 469 ईस्वी पूर्व से 399 ईस्वी पूर्व है। होरेस, इनका जन्म 65 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनका जो समय हो कब से कब तक रहा है? 65 ईस्वी पूर्व से 8 ईस्वी पूर्व तक रहा है। किसका? होरेस का समय। अगला है जॉन ड्राइडन, इनका जो जन्म है सन 1631 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1631 में। बेन जॉनसन, इनका जो समय है, इनका जो जन्म है वह है 1572 ईस्वी। जैक देरिदा, ये सन 1930 से 2004। जैक देरिदा का समय क्या है? सन 1930 से 2004। डार्विन का जो समय है वो 1809 से 1882 ईस्वी है। 1809 से 1882 ईस्वी। किसका? डार्विन का। आगे देखते हैं। वाल्टर पैटर, इनका जन्म सन 1839 ईस्वी में हुआ था। क्रोचे का जन्म सन 1866 में हुआ था। 1952 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1866 से 1952 क्रोचे का समय रहा है। लोजाइनस, ये पहली से तीसरी शताब्दी तक। लोजाइनस कब से कब तक रहे थे? पहली से तीसरी शताब्दी। वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म सन 1770 में हुआ था। सन 1850 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1770 से 1850। फ्रायड, इनका जन्म सन 1856 में हुआ था। मृत्यु 1939 में। 1856 से 1939 ये फ्रायड का समय है। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में हुआ था। 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1795 से 1821। किसका? जॉन कीट्स। आगे है इलियट
इलियट का जन्म सन 1888 में हुआ था। 1910 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सन 1888 से 1910 इलियट का समय रहा है ये। मैथ्यू अर्नाल्ड, इनका जन्म 1822 में हुआ था। 1888 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1822 से 1888। अब हम देखते हैं कौन किसका गुरु है, कौन किसका शिष्य है। सुकरात का जो शिष्य है वो प्लेटो है। प्लेटो का शिष्य अरस्तु है और अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। फिर से देखिए, सबसे पहले सुकरात आते हैं, इनका जो शिष्य है वो प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। हमें याद करना है। लॉज, रिपब्लिक, इयोन, ये जो तीनों रचनाएं हैं, लॉज है, रिपब्लिक है, इयोन है, ये प्लेटो की रचनाएं है। किसकी है? प्लेटो की। आगे है पॉलिटिक्स, पोएटिक्स, पोएटिकेस, अरस्तु की रचनाएं हैं। पॉलिटिक्स है, पोएटिक्स है, पोएटिकेस, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? अरस्तु की। लिरिकल बैलाड्स, कोलरिज की रचना है और इसका जो रचना काल वो सन 1798 है। लिरिकल बैलाड्स, इसकी रचना किसने की थी? कोलरिज ने की थी। कब की थी? 1798 ईस्वी में की थी। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये भी कोलरिज की रचना है। कौन सी रचना है? बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज की रचना है, जिसकी रचना इन्होंने सन 1817 में की थी। आगे है लिरिकल बैलाड्स की भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। जो लिरिकल बैलाड्स है ये कोलरिज की रचना है। 1798 में इन्होंने इसकी रचना की थी और इसकी जो भूमिका है वो किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। अनुकरण और विरेचन, ये सिद्धांत किसके हैं? अरस्तु के। अनुकरण सिद्धांत भी और विरेचन सिद्धांत भी अरस्तु ने दिया था। अगला है स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ व कोलरिज है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? वर्ड्सवर्थ है और कोलरिज, दोनों ही स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक है, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। आगे देखते हैं अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद के अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे। कौन अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक? क्रोचे। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता है माना है। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता, और अरस्तु ने कवि को क्या माना है? निर्माता, निर्माण करने वाला माना है। किसने? अरस्तु ने। किसको? कवि को। और प्लेटो ने क्या माना है? कवि को अनुकर्ता, अनुकरण करने वाला माना है। उद्दात के प्रवर्तक लोजाइनस है। उद्दात के जो प्रवर्तक है वो कौन है? लोजाइनस। निर्व्यक्तिकता और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत इलियट ने दिया। निर्व्यक्तिकता और वस्तुनिष्ठ का सिद्धांत किसने दिया? इलियट ने दिया था। आगे है टीएस इलियट को सन 1948 में द बेस्ट लैंड कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला। टीएस इलियट को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। किस कृति पर मिला था? वेस्ट लैंड पर। और इसका कब मिला था? सन 1948 में। इसमें 3 क्वेश्चन बन गए हैं। टीएस इलियट को कौन सी रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था? वेस्टलैंड पर। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? सन 1948 में। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य और नैसर्गिक है, ये कथन किसका है? इलियट का है। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य भी है और नैसर्गिक भी है, ये कथन किसका है? इलियट का है। आगे देखते हैं कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कोलरिज है। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोलरिज। अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम व्यक्ति कोलरिज है। अंग्रेजी आलोचना को दृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? कोलरिज। आगे है काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये कथन विलियम वर्ड्सवर्थ का है। किसका कथन है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। कौन सा कथन है? काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के जनक बाउमगार्टेन है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? बाउमगार्टेन। आगे है प्रत्येक महान
कवि शिक्षक होता है? प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। ये कथन वर्ड्सवर्थ का है। किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ का। कौन सा कथन है? कि प्रत्येक व्यक्ति महान शिक्षक होता है और मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या फिर कुछ नहीं। ये कथन किसका? वर्ड्सवर्थ का। मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स की देन है। मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत किसका है? रिचर्ड्स का। प्राकृतवाद के प्रवर्तक कौन है? जोला। प्राकृतवाद के प्रवर्तक जोला है। बिम का प्रवर्तक फ्लिट है। बिम का प्रवर्तक कौन है? फ्लिट है। कला कला के लिए मत का प्रवर्तक ब्रैडले है। कला कला के लिए कथन किसने कहा था? ब्रैडले ने कहा था। नई समीक्षा के जनक कौन है? टी.एस. इलियट। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट है। गॉड विदाउट थंडर ये कृति रेनसम की है। गॉड विदाउट थंडर किसकी रचना है? रेनसम की। द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल एंड रिवोल्यूशन एव द कॉमन परस्यूट ये कृतियां दोनों ही जो रचनाएं हैं वो लीविस की हैं। कौन सी रचनाएं हैं? द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल एक रचना ये है, दूसरी है रिवोल्यूशन एव द कॉमन परस्यूट ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? लीविस की। इन रचनाओं को आप लिख लें। द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल एंड रिवोल्यूशन एव द कॉमन परस्यूट किसकी रचना है? लीविस की। काव्य जीवन की आलोचना है ये कथन मैथ्यू अर्नाल्ड का है। काव्य जीवन की आलोचना है ये कथन किसका? मैथ्यू अर्नाल्ड का। कविता को व्यक्तित्व से पलायन किसने कहा? इलियट ने। कविता को व्यक्तित्व से पलायन किसने कहा? इलियट ने। मिथकीय समीक्षा के जनक कौन है? नॉर्थ फ्राई। नॉर्थ फ्राई मिथकीय समीक्षा के जनक हैं। आगे है बिंबवाद के आगवा एजरा पाउंड है। बिंबवाद के आगवा कौन है? एजरा पाउंड। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पिनगार ने किया था। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्पिनगार ने। पागल, प्रेमी और कवि ये तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं ये कथन शेक्सपियर का है। पागल, प्रेमी और कवि ये तीनों ही कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं ये किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था ये। तो ये थे पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने अच्छे से सुने होंगे। एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें यदि आप नए हैं चैनल पर तो। धन्यवाद।